ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಕಸ್ ವೀಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿಯಂತೆ. ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶ್ವಾನ ಬಗಳಿದ್ರೆ ಆನೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೋದಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಕಿರಿಚಾಟ ಕೂಗಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದೇನು ಅಧಿವೇಶನವು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರ, ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಹಾದಿ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಿರಿಚಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಹಿತ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋದಿಯ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಿ ಮೋದಿ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಟ್ ಚೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನೀತಿಗಳು, ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಮೋದಿ 1984 ನಂತರ 10 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 200 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓಟನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಲಕ ಬುದ್ಧಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೇಳಿ. कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी,
1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है,
पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। आदरणीय सभापति जी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है, और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। मैं जब परजीवी कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन को और इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1, 2, 3 सीटें थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी उनका स्ट्राइक रेट 50% है, और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। और इसलिए मैं कहता हूं ये परजीवी कांग्रेस है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है। आदरणीय सभापति जी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में
जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है। 64 में से 2। इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं वो अगर न खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದ ದುಂಡಾವರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಕಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್.